नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मेरी पहली वीडियो कि मेघनाद को लक्ष्मण ने नहीं उर्मिला ने मारा था, इसको आप सबने बहुत प्यार दिया। लेकिन कुछ दोस्तों ने उसमें कुछ प्रश्न उठाए जिनका उत्तर इस वीडियो में मैं देने जा रही हूँ। पुराणों के हिसाब से इन प्रश्नों का उत्तर जैसे दिया गया है उसी हिसाब से ही आपको इस बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। श्री राम और लंका के राजा रावण में भयंकर युद्ध हो रहा था और रावण का पुत्र मेघनाद जब अपनी सेना का संहार देख रहा था तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठा और जब वह पहली बार युद्ध भूमि में उतरा तो उसने श्री राम और लक्ष्मण जी पर अपने नागपाश अस्त्र का प्रयोग किया, जिसके प्रयोग से श्री राम और श्री लक्ष्मण जी बेहोश हो गए और उनका सारा शरीर नागपाश से बंध गया। वे दोनों भाई अब धीरे धीरे मृत्यु की तरफ जा रहे थे क्योंकि नाग का जो शिकंजा था उनके शरीर को कसता जा रहा था। सभी प्रभु चिंतित हो रहे थे। दोस्तों, हमें ये सारी युद्ध की जो भगवान की लीलाएं होती हैं, इनको सुनने से पहले, इनका श्रवण करने से पहले हमें अपने मन में ये विश्वास और श्रद्धा बिठा लेनी चाहिए कि प्रभु जग का उद्धार करने के लिए ये लीलाएं करते हैं। उनको तो कोई भी बांध नहीं सकता, वो तो अजर हैं, अमर हैं, अजय हैं, अविनाशी हैं, शाश्वत हैं। हमें ये समझते हुए श्रद्धा और विश्वास से अपने पुराणों में कही गई बातों का और कथाओं का और सत्संग का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो दोस्तों, जब दोनों भाई नागपाश में बंध गए तब हनुमान जी नागपाश से छुड़ाने के लिए उनके लिए भगवान गरुड़ जी को बुला के लाए। तब गरुड़ देवता ने अपनी चोंच से नागपाश को काट कर दोनों भाइयों को मुक्त किया। इससे मेघनाद क्रोधित हो गया और जब दूसरी बार युद्ध में उतरा, क्योंकि उसका नागपाश अस्त्र को विफल कर दिया गया था, तो वह बहुत क्रोधित था। आज वह सोच के आया था कि आज वह रणभूमि में इतना उत्पात मचाएगा कि शत्रु दल की हिम्मत टूट जाएगी। इसके लिए उसने श्री लक्ष्मण जी के साथ भयंकर युद्ध करना शुरू किया। युद्ध इतना भयंकर था कि राम सेना में त्राही त्राही मच उठी। श्री लक्ष्मण जी मेघनाद के द्वारा छोड़े हुए तीव्र बाणों से बार बार प्रतिकूल उत्तर दे रहे थे, लेकिन मेघनाद माया का प्रयोग कर रहा था, जिसके कारण श्री लक्ष्मण जी को भी थोड़ी कठिनाई हो रही थी, क्योंकि बाण किसी भी दिशा से आ जाते थे। और इससे लक्ष्मण जी व्याकुल होकर श्री राम जी के पास गए और उनसे ब्रह्मास्त्र चलाने की आज्ञा मांगी। तब श्री राम जी ने उन्हें मना कर दिया कि 4 स्थितियों में, पुराणों में उल्लेख आता है कि 4 स्थितियों में ब्रह्मास्त्र को बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक, जब शत्रु प्रत्यक्ष रूप से युद्ध ना कर रहा हो, जैसे कि मेघनाद कर रहा था। दूसरा, जब शत्रु युद्ध भूमि से भाग गया हो। तीसरा, जब शत्रु पागल हो गया हो। और चौथा, जब शत्रु शरण में आ गया हो। तो इन 4 स्थितियों में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तब लक्ष्मण जी वापस आ गए और मेघनाद से युद्ध करने लगे। वे उसके हर बाण का उत्तर बड़ी वीरता से दे रहे थे, लेकिन मेघनाद ने चकमा देके उनको पीछे से वार किया और उन पर शक्ति बाण चलाया। उसके चलाने पर इतनी भयंकर गर्जना हुई और हनुमान जी उस बाण को रोकने के लिए गए, लेकिन विफल हुए और वह बाण श्री लक्ष्मण जी की पीठ में इतनी जोर से धंसा और उसका
प्रहार इतना भयंकर था कि श्री लक्ष्मण जी के हाथ से धनुष छूट गया और वे धरती पर मूर्छित होकर गिर गए। अब मेघनाद उनके शरीर को उठाने के लिए आया ताकि वे अपने पिता को दिखा सके कि उसने आज शत्रु से दल की पीठ ही तोड़ दी है। लेकिन श्री लक्ष्मण जी तो शेषनाग के अवतार थे। उनका शरीर इतना भारी हो गया कि वे चाहकर भी मेघनाद उनके शरीर को नहीं उठा पाया और वापस चला गया। तब हनुमान जी ने श्री लक्ष्मण जी के शरीर को उठाया और युद्ध भूमि से दूर श्री राम जी के पास ले गए। तब विभीषण ने उन्हें सलाह दी कि श्रीलंका में जो वैद्य सुषेण रहते हैं वही इसका उपचार कर सकते हैं, उन्हें जहाँ पर लाया जाए। तब हनुमान जी उन्हें जाकर लाए और उन्होंने संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा कि इसके बिना श्री लक्ष्मण जी का जीवित होना मुश्किल है, और वो भी संजीवनी बूटी अगर सूर्योदय से पहले मिल जाए तो। इसकी जिम्मेवारी श्री हनुमान जी ने उठाई और वे हिमाचल पर्वत से द्रोणगिरी पर्वत को उठाकर लाए, जिस पर संजीवनी बूटी के पौधे लगे हुए थे, और जिसकी सहायता से वैद्य सुषेण ने श्री लक्ष्मण जी को जीवित किया और फिर लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध किया। दोस्तों, इसी में ही आपको मेरी पहली वीडियो मेघनाद को लक्ष्मण ने मारा था, लेकिन उसमें उनकी पत्नी उर्मिला जी का तप भी सम्मिलित था, क्योंकि कहते हैं ना, हर व्यक्ति की सफलता के पीछे उसकी शक्ति यानी औरत का हाथ तो होता ही है। जिस तरह शिव और शक्ति कभी अलग नहीं हुए, राम और सीता कभी अलग नहीं हुए, श्री राधे श्याम कभी अलग नहीं हुए, दुनिया आज भी उनके नाम इकट्ठे ही लेती है। उसी तरह श्री लक्ष्मण जी की तपस्या में श्री उर्मिला जी का भी तप शामिल था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।